हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फतेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ो खुदा का शुक्र करते हैं आज की सुबह के लिए, सारी मोहब्बत के लिए, रफ़ाकत और जलाल और बुजुर्गी के लिए। यीशु मसीह मेरे और आपके लिए दुख उठाए, मसलूब हुआ, लानती मौत को उसने ले लिया और हमें लानत से निकाला। आइए मेरे अज़ीज़ो, कलाम मुक़द्दस से हम सीखेंगे यीशु मसीह की डेड बॉडी पर कशबू लगाए जाना या तैयारी का दिन था। तो आइए कलाम मुक़द्दस से हम देखेंगे लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 23 बाब उसकी 53 आयत से चंद आयतों पर गौर करेंगे और उसे उतारा और माहीन चादर में लपेटा, फिर एक कब्र के अंदर रख दिया जो चट्टान में खोदी गई थी, और उसमें कुछ किसी को भी रखा न गया था। वो तैयारी का दिन था और सबत का दिन शुरू होने को था, और उन औरतों ने जो गलील से उनके साथ आई थी, पीछे पीछे जाकर उस कब्र को देखा, और ये भी कि उसकी लाश को कैसे रखा गया, और लौट कर खुशबूदार चीज़ें तैयार की, खुशबूदार चीज़ें और अतर तैयार किया। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ो, खुदावन यीशु मसीह की लाश कब्र के अंदर रखने के लिए जब लेकर गए, और खलील से जो औरतें उनके साथ आई थी वो पीछे पीछे जा रही थी और देखती हैं कि यीशु की डेड बॉडी कैसे रखते हैं, और वो जमीन के अंदर थी। उस खबर के अंदर कोई नाग कभी रखा गया था, और ये यीशु मसीह के लिए खुदवाई नहीं गई थी, ये किसी और की कब्र थी। ये भी यीशु मसीह का शागिर्द था। आज हमने इस बात पर तवज्जो, ख्याल और गौर करनी है, ताकि दस्तूर के मुताबिक या रवायत के मुताबिक देखा जाए तो यीशु मसीह की डेड बॉडी को कशबू 50 सेर लगाई गई थी, और वो लाश शरीर कशबू तैयार की जाती थी। वो कशबू जो थी वो तैयार की जाती थी, और तैयार करके तो फिर डेड बॉडी को कशबू लगाते थे। और उनकी रवायत थी, एक नहीं बल्कि सबकी रवायत के मुताबिक, और दूसरे लोगों की तो पता नहीं कितनी लगाते कितनी नहीं, कलाम मुक़द्दस में आगाह नहीं किया जाता, लेकिन यीशु मसीह की डेड बॉडी को 50 सेर कशबू लगाई गई थी। और ये भी जो आखिरी दिन जब सबत का दिन को फूटने वाला था, तो यीशु मसीह की डेड बॉडी के ऊपर देखने के लिए जा रही थी जो औरतें गलील से आई थी, वो देखने के लिए जा रही थी, और वो भी तैयार करके खुशबूदार चीजें लेकर जा रही थी।
तो आगे क्या देखती हैं? जब यीशु मसीह को जाकर देखते हैं तो कब्र तो खाली है, कब्र के अंदर कोई भी चीज नहीं। वो खुशबूदार भी चीजें उनके पास ही रहेगी। और देखते हैं कि एक शख्स जो है वो सफेद पोशाक पहने हुए कब्रिस्तान के अंदर है। तो वो क्या कह रहा है? तुम जिंदा को मुर्दों के अंदर ढूंढ रही हो। यीशु मसीह कब्र और मौत पर फतह पा ली। मेरे अज़ीज़ों, जब यीशु मसीह इस जमीन पर आए तो मेरा और आपका दुख उठाया और इस जमीन पर लानती मौत को कबूल किया। आज हमने गौर करनी है कि हमारी जिंदगी के अंदर जब ऐद की किताब को हम कबूल नहीं करते तो ऐद की किताब के अंदर लिखा हुआ है, ऐद की बातों पर गौर न करने वाले पर लानत कर दे। मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह की लाश के ऊपर खुशबूदार चीजें लगा रहे हैं। जब दानियल को शेरों की गार में डाल दिया गया तो शेर क्या कह रहे? शेरों ने कहा, ऐ खुदावंद, इसको बाहर निकाल। शेर भूखे थे। जब भूखा शेर होगा या इंसान भी भूखा होगा तो वो जो भी उसे माड़ा मिले चंगा मिले वो खा जाएगा। लेकिन शेर को, भूखे को खुराक ना मिले और उसके सामने आदमी आ जाए या कोई भी चीज आ जाए तो वो हरगिज ना छोड़ेगा। लेकिन दानियल को जब शेरों की कार के अंदर देखते हैं और शेर सामने खड़े हैं और शेर क्या कह रहे हैं? ऐ खुदावंद, इसे निकाल, इससे तेरी खुशबू आती है। मेरे अज़ीज़ों, हमारे बदन से, हमारी जिंदगी से, हमारे ज़हन से, हमारे नॉलेज से हमारी खुदा की खुशबू आनी चाहिए। जब डेड बॉडी पर इतनी खुशबू लगाई गई तो फिर खुदा के लोगों के अंदर खुदा की खुशबू नहीं, जैसा लिखा खुदा का जलाल हमारी जिंदगियों से निकले। तो जब तक हमारी जिंदगियों से उसका जलाल नहीं निकलता तो हम आसमान की बादशाही के वारिस नहीं। मत सोचें कि हम मसीह हैं तो हमारे लिए आसमान खुला होगा। मत सोचें कि हम ईमान ना लाएं, शराब पिए, खुराक करें, ज़नाकारी करें, बुरी काम करें और हम मसीह हैं तो हमें माफ किया जाएगा। माफी नहीं होगी। मेरे अज़ीज़ों, हमारे अंदर से खुदा के कलाम को देखकर, पढ़कर, सुनकर और हमारी जिंदगी से उसका जलाल निकलना चाहिए। क्योंकि दरख्त पहचाना जाता है, ये बेरी है, ये सेब है, ये अंगूर है। दरख्त अपने फल से, इंसान अपने किरदार से पहचाना जाता है और अपने काम के मुवाफिक अजर पाना है। अगर हमने इस जमीन पर रहकर आसमान की बादशाही को हासिल करना है तो फिर अपनी जिंदगी को खुदावंद की ताबा करें, ऐद की बातों को सुने।
तो जब ऐद की बातों पर गौर तवज्जो ख्याल नहीं करते, यीशु मसीह कब्र और मौत पर फतह पाई, मौत को ललकार दिया, ऐ मौत तेरा डंक कहाँ है, ऐ मौत तेरा डंक कहाँ है। यूहन्ना की इंजील को 14 बाब के अंदर देखें तो लिखा हुआ है, मैं जीता हूं तुम भी जीते रहोगे। जब उसको पुकारेंगे, जब उस पर ईमान लाएंगे तो मरेंगे नहीं बल्कि सो जाएंगे। यीशु मसीह कब्र मौत पर फतह पाई। जब यीशु मसीह की कब्र खुल गई तो उसके साथ कितनी कब्रें और भी खुल गई। आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, तौबा करें, ईमान लाएं और जिंदा यीशु को हरगिज ना भूलें, क्योंकि यह जिंदा यीशु आज भी मेरे और आपके दरमियान मौजूद है, सुनने वाले लोगों के दरमियान मौजूद है। ऐद की बातें जो कबूल करता है उनके साथ है, तो जो ऐद की बातें कबूल नहीं करता उन पर क्या कर, लानत कर दे। लानत उन पर लिखी गई है। मत सोचें कि खुदा अपने लोगों को हरगिज नहीं छोड़ता। खुदा अपने लोगों के साथ साथ मौजूद रहता है। खुदा अपने लोगों की इबादत करता है। खुदा अपने लोगों के साथ दिन को बादल का सितून बनकर, रात को आग का सितून बनकर इबादत करता है। जब तक हम अपने आप को तैयार नहीं करते, कलाम मुकद्दस में कितनी खूबसूरत बात है, वो तैयारी का दिन था। वो तैयारी का दिन था और तैयार होना था। सब्त का दिन था, वो घुटनी का शुरू होने वाला दिन था। जब यीशु मसीह उस कब्र पर गालिब आए और कब्र खुल गई। मेरे अज़ीज़ों, आज हम यीशु मसीह को अपनी जिंदगी के अंदर लें, ताकि यीशु मसीह जब हमें बुलाएगा, जब हम इस जमीन से रेलत होंगे, वापिस लौटेंगे, तो यकीनन यीशु मसीह के साथ मौजूद रहेंगे। जो लोग खुदावंद को कबूल करते हैं, जो ऐद की बातों पर तवज्जो करते हैं, ऐद की बातें खुदा का पाक मुंह की बातें हैं। आसमान टल देगा, जमीन टल देगी, खुदा के पाक मुंह की बातें हरगिज ना टलेगी, क्योंकि खुदा का कलाम मेरी और आपकी जिंदगी के लिए लिखा गया है, ताकि हम अपनी जिंदगी को बदल कर खुदावंद की हसूर आए, क्योंकि बनी इंसान गुनाह में पैदा हुआ है। गुनाह से निकलकर अब्दी जिंदगी के अंदर दाखिल होना है। यीशु मसीह भी कब्र और मौत पर फतह पाकर अब अब्दी जिंदगी के साथ खुदाबाद के दाहिने हाथ मौजूद हैं, जो फिर आने वाले हैं, जो कौमों पे, कबीलों पे, दुनिया पे जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने के लिए। तो जब तक हम तौबा नहीं करते, जब तक अपनी जिंदगी के अंदर ऐद की किताबों को नहीं लेते, ऐद की किताब की बातों को नहीं लेते, तो फिर हम खुदा के
कलाम की वफादारी नहीं, बल्कि खुदा के कलाम को हमने रद्द किया और हमें भी रद्द किया जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो रद्द करते हैं और रद्द किए जाएंगे। जब तक अपने आप को तैयार नहीं करते, आपकी जिंदगी से खुदा की कलाम की ऐत की बातें खुशबू नहीं लाती। दानियल के अंदर, दानियल के बदन के अंदर, दानियल की जिंदगी के अंदर खुशबू आ रही थी। किसकी? खुदा की कलाम की, खुदा की। हमारी जिंदगी से भी खुदा की कलाम की और ऐत की बातों की खुशबू आनी चाहिए। जैसा कि यीशु मसीह की डेड बॉडी पर 50 शेर, आज शेर कहते हैं लेकिन किलो कहते हैं, लेकिन उस वक्त शेर कहते थे। शेर जो था वो बड़ा होता था और 50 शेर यीशु मसीह की डेड बॉडी को खुशबू लगाई गई और वो तैयार की जाती थी। चीजें मिक्स करके, शुमार करके फिर उनको लगाते थे। आज हम भी अपनी जिंदगी के अंदर खुदा के कलाम की हजम करें, खाएं, चबाएं और हमारे जिंदगी से खुदा के कलाम की खुशबू आए, खुदा की खुशबू आए, ताकि खुदा अपने लोगों को प्यार करता है, मोहब्बत करता है, माफ करता है और माफ करने के लिए अपने बेटे यीशु को उसने भेजा। यीशु ने आकर हमारी जिंदगियों को अपने खून की एक एक बूंद से खरीद लिया। तो जब तक हम अपने आप को तैयार नहीं करते, फिर फना होना, वीरान होना और उड़ाए जाते हैं। चंगा पलाया थे सियाजे होनी गया ही और उठे गया तो बोचा भी गया ही और मर भी गया ही। मेरे अज़ीज़ों, ये उनके लिए है जो खुदा पर ईमान लाते हैं। उनके लिए अच्छा वक़्त मिलता है ताकि उनकी उम्र पूरी होती है। तो जो लोग भूसी की मानत उड़ाए जाते हैं, वो खुदा को कबूल नहीं करते और ना उनके जिंदगी से खुदा की कलाम की खुशबू निकलती है। आज हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को खुदा के ताबे करें, खुदा उनके पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आए मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए, तैयारी के दिन के लिए दुआ मांगे और उन औरतों के लिए जो यीशु मसीह की डेड बॉडी को देखने के लिए आई हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु नासरी में तेरा शुक्र करता हूं आज की सारी मोहब्बत के लिए, रफाकत के लिए, जलाल और बुजुर्गी के लिए। अपनी पाक रूह को भेज, अपना जख्मी हाथ बढ़ा और बरकत दे। ऐ खुदावंद, आज का तेरे हजूर झुकना बखुर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। मेरी कलीसिया, मेरी कौम, मेरे मुल्क के साथ रहना। ऐ खुदावंद, मुकस्सिर लोगों के साथ रहना। बापुस्मानी, तो किसी की हलाकत नहीं चाहता, तो यही चाहता है तौबा तक नौबत पहुंचे। ऐ बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। तूने मेरे लिए, मेरे घराने के लिए, मेरी कौम के लिए, मेरे मुल्क के लिए, ईमानदारों के लिए
तूने अपने लहू को उंडेल दिया। जो आज भी तेरे लहू की कदर करते हैं, हालेलुया, वो अपनी कीमत को देखते हैं कि मेरी कीमत क्या थी। मेरी कीमत यीशु तेरे पाक खून की एक बूंद थी। न सोना, न चांदी, न रुपया पैसा, न हीरे, न लाल, न जवाहर। यीशु तेरे पाक खून की बूंदे, वो मेरी कीमत थी। आए खुदावंद, मैं उस कीमत की तरफ लौटता और इस कीमत की तरफ देखता जो खुदावंद तेरे कीमती खून की कदर करते हैं और समाज की तरफ देखते हैं। यकीनन उनकी जिंदगी से खुदावंद तेरी खुशबू आती है। खुदावंद तू अपना हाथ बढ़ाकर उनको अपनी लपेट में रखता है और उन जिंदगियों को बहाल करता है। खुदावन जो तेरी हसूरी में नहीं आते, जो खुदावन खुनामी है, बदी में है, जो तेरी कलाम की ऐद की बातों पर तवज्जो नहीं करते, खुदावंद वो भूसी की मानद उड़ा दिए जाते हैं। जब आंधी आती है तो भूसा उड़ा दिया जाता है। खुदावन भूसा उस जगह पे नहीं मिलता। खुदावन मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूं आज की सारी मोहब्बत के लिए, आज की सारी रफाकत के लिए, आज के तेरे दिए हुए वक्त के लिए कि तूने मुझे प्यार किया, रात भर मीठी नींद अता की और सुबह का दिन दिया। आए खुदावन मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूं। बाप तेरी कशिबो मेरी बदन से, मेरी अकल से, मेरी सोचों से, मेरे ख्यालों से तेरी कशिबो आए। जैसा खुदावन तेरा बंदा दानियल जब शेरों की गार के अंदर डाल दिया गया तो खुदावन शेर देख रहे थे और जमीन को फोल रहे बोलते थे और उनके सार जमीन पर टिकाए गए। उन्होंने आकर दानियल को सिजदे किए। ऐ खुदावन हमारे जिंदगियों से तेरी खुशबू आए और जबकि यीशु तेरी मौत का वक़्त, कफन दफन का वक़्त आया और 50 शेर तेरी डेड बॉडी पर खुशबू तैयार की हुई लगाई गई। ऐ खुदावन मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूं और उन औरतों के लिए तेरी शुक्र गुजारी करता हूं जो डेड बॉडी को देखने के लिए जा रही थी कि कब्र के अंदर डेड बॉडी को कैसे रखा गया है। हो प्रेज लॉर्ड यीशु नासरी मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूं को उन औरतों ने जब जाकर देखा तो कब्र खाली थी। हालेलुया हालेलुया यीशु नासरी मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूं आज की खूबसूरत दिन के लिए, आज इस वक्त के लिए तूने मुझे ये कलाम मुकद्दस दिया ताकि इस कलाम के वसीला बहुत सारी जिंदगियों के अंदर तेरे कलाम की खुशबू आए। बहुत सारी जिंदगियों के अंदर तेरे कलाम की खुशबू
खुदा की खुशबू आए, ताकि खुदावन जब तेरे कलाम को खाएं, चबाएं, निकलें और उसको अपनी जिंदगी के अंदर हजम करें, तो फिर खुदावन तेरे कलाम की खुशबू आती है। ऐ खुदावन, तो अपने लोगों को बुझाने की कुदरत रखता है, अपने लोगों की इबादत करता है, दिन को बादल का सितून बनकर, रात को आग का सितून बनकर। जो शरीर है उनको भूसी की मानस उड़ा देता है। ऐ खुदावन, शरीर तेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता, शरीर तेरे साथ बात नहीं कर सकता, शरीर तुझसे हम कलाम नहीं हो सकता, शरीर तेरी आवाज को नहीं सुन सकता, और शरीरों के साथ तू, शरीर तुझे ठट्ठा करते हैं, शरीर तुझे चागियां करते हैं, शरीर तुझे मजाक करते हैं। ऐ खुदावन, मैं उन लोगों के लिए भी तेरे हुजूर चाहता हूं, उनको भी माफ कर दे। खुदावन, तेरी कलाम में लिखा हुआ है कि तू माफ करने की कुदरत रखता है, लेकिन तेरी कलाम के अंदर ये भी लिखा है कि तू उनके लिए माफ करना। मैं उनके लिए बड़े बड़े इंगार, कोले उनके सर पे ढेर लगाऊंगा, तो उनको उनके गुनाहों से, उनकी खुताहों से, उनकी बुराइयों से तो माफ करना, लेकिन मैं उनके लिए उनके सर पे कोलों का ढेर लगाऊंगा ताकि वो जल जाएं। ऐ खुदावन, मैं चाहता हूं उनको भी माफ किया जाए, ताकि खुदावन तेरा कलाम हमें यही तरबियत देता है। और जब तूने सलीब पे अपनी जान देने वाला था, अपनी जान को खुदा के ताबिया, खुदा के सुपुर्द किया, तो कहा सलीब पे, ऐ बाप, ये नहीं जानते, इनको माफ कर दे। और बाप 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 हालेलुया, यीशु नासरी ने अपनी जान खुदावंद के बाप के सवाले की। ऐ बाप, मैं अपनी जान को तेरे हाथों में देता हूं। खुदावंद, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं कि तूने मेरे लिए वो लानती मौत को लिया और मुझे रहाई और निजात बख्शी। ऐ बाप, मैं उस मौत को देखता हूं, वो मौत मेरी थी, वो लानती मौत मेरी थी। मुंह पर थूका गया, वो मेरे लिए थूकना था, मुझ पर थूकना था, जो तेरे मुंह पर थूका गया। जो लान दान की गई, वो मेरी लान तान थी, वो तूने अपने पर ली और मुझे रहाई, निजात बख्शी, जिंदगी बख्शी और जिंदगी का चश्मा जारी किया। आए खुदावंद, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। मैं तो इस लायक ना था जिस लायक तूने मुझे किया। ऐ बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं सारी मोहब्बत के लिए, सारी रफ़ाकत के लिए, सारे जलाल के लिए, सारी बुजुर्गी के लिए। ऐ बाबा बाबा बीबी यीशु, मैं तेरा शुक्र करता हूं। बाप, तू मेरी काम के साथ रहना, मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे आस पास पड़ोसियों के साथ रहना, गली मोहल्ला आबादियों के साथ रहना। बाप, जिन बेटियों के सार नंगे किए जा रहे हैं, ऐ बाप, मैं उन कॉलोनियों के लिए खुदावंद तेरी हाथ को मांगता हूं, ताकि खुदावंद
जब तेरा हाथ उन कॉलोनियों पर आएगा तो उन बेटियों के, उन बहनों के, उन भाइयों के सर ढांके रहेंगे, नंगे नहीं हो सकते। और खुदावंद तो अपने लोगों की दुआ को सुनता और जवाब देता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं खुदावंद। तो अपना हाथ बढ़ा, अपनी पाक रूह को भेज, अपनी जलाल को जाहिर करना, अपनी कुदरत को नाजिल करना, अपनी पाक नाम की बदौलत बरकत से लबरेज करना। और जो कॉलोनियों के अंदर रोजा रखा गया, दुआएं की जाती हैं, उन पर तेरा फजल चाहता हूं, ताकि दुआ को सुनता और तू जवाब देता है। जब तेरे हुजूर दुआ करते हैं तो यकीनन तेरा कान उन दुआ पर झुक जाता है जो खुदावंद तेरे नाम से दुआ की जाती है। खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं, उस दुआ को सुनकर तू जवाब देता है। मैं उन कॉलोनियों के लिए, उन चर्चों के लिए, उन लोगों के लिए तेरी ब्लेसिंग को मांगता हूं, बरकत को चाहता हूं, ताकि खुदावंद उन दिलों को सख्त न करना, बल्कि खुदावंद तेरे कलाम में लिखा उनके दिल सख्त हो चुके हैं जो अपनी जिंदगी को खुदा की ताबा नहीं करते, जो खुदा की तरफ नहीं लौटते, उनके दिल सहत हो चुके हैं। खुदावंद मैं तेरा शुक्रगुजार हूं। अपनी पाक रूह को भेज, अपने जख्मी हाथ को बढ़ा और दानियल की तरह बाप इन जिंदगियों से, लोगों से, कौमों से, कबीलों से तेरी खुशबू आए और तेरा जलाल जाहिर हो, ताकि तू जिंदा है, तू यकसा, तू मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पांव की चौकी है, कैर करने में धीमा है, शौके तुम्हें गानी है। पाक खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, शरीरों के मुंह बंद कर, गंदी तस्वीरों के मुंह बंद कर, शैतान की चालाकियां बंद कर। आज का तेरे हुजूर जितना बखूर की माने ठहरे, इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ। कौमों के, कबीलों के खुदा मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। उन रोजेदारों के लिए तेरा शुक्रगुजार हूँ जिन लोगों ने अपने अपने मकसद को तेरे हुजूर नेक काम के लिए रखा हुआ है। और खुदावंद उनके रोजे को देख, ताकि उनका आहो नाला तेरे हुजूर है, तो उनकी आवाज को सुनने के लिए अपना कान झुकाता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। उनकी मन्नत को सुन, उनकी दुआ को सुन, उन्हें जवाब दे। यीशु मेरी दुआ को सुन कबूल कर। आज की सारी रहनुमाई के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बाप तो अपनी पाक रूह का मसा दे, पाक रूह के साथ मामूर कर। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, तेरा फजल मांगता हूँ, तेरी कुदरत मांगता हूँ, तेरा सर मांगता हूँ, ताकि तुझ में बनूं, तेरा बदन बनूं, तेरे नाम की जय जय करूं, तेरे नाम को जाहिर करूं, ताकि तेरा कलाम दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सकूं। ऐ खुदावन, जहां मैं नहीं पहुंचता, तेरी कलाम की बातें उन लोगों के पास मीडिया के वसीला पहुंचती हैं। खुदावन तो उन्हें बरकत देना, उनकी जिंदगियों के अंदर अजीब काम करना, अपनी जलाल को जाहिर करना। ऐ बाप मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज की सारी मोहब्बत के लिए और वाकत के लिए, जलाल और बुजुर्गी के लिए। बाप आसमानी जो जंगें लगी हैं उनके लिए मैं तेरा बरकत वाला हाथ चाहता हूँ, ताकि खुदावन वो लोग, तू किसी की हलाकत नहीं चाहता, तू अमन शांति का खुदा है, तो चाहता है कि अमन शांति हो। खुदावन उन मुल्कों पर तेरी सलामती चाहता हूँ, ताकि तू उनकी हलाकत नहीं चाहता, तू यही चाहता है
तौबा तक नौबत पहुंचे और तेरा कलाम मेरी राहों के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग ठहरे। खुदावंद तो अपना हाथ बढ़ा और तेरे पाक कलाम की बातें हमारी जिंदगियों के लिए बरकत का बायस बने और सारा जलाल तुझे मिले। बाप आसमानी अपना हाथ बढ़ाना, मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे आस पास पड़ोसियों के साथ रहना, गली मोहल्ला आबादी के साथ रहना, मेरे बच्चों के साथ रहना, उनकी जिंदगियों को बदलना। ऐसा ना हो कि खुदावन जैसा तेरा बंदा यिर्मयाह नबी लिख रहा है कि पादरी के बेटियां बेटे बीवी उस यरूशलेम के कूचों में डाल दिए जाएंगे और उनकी डेड बॉडी को दफन करने वाला कोई ना होगा। ऐ खुदावन, जिन 5 ज़बानों की औलाद ऐसी है, खुदावन तू औलादों को, उनकी बीवी को बदल दे, ताकि तू ला तब्दील खुदा है, तू जिंदा तबीब आजम है। बाप आसमानी उन खादमों के अंदर अगर कमी कमजोरी है तो खुदावन तू उसे भी तरह कर, ताकि खादम तो आग की शोले बनाकर खुदावन मुहैया करता है। तेरे कलाम में लिखा है पासबान और फरिश्ते आग की शोले हैं। ऐ खुदावन तो अपने लोगों को आग की शोले बनाकर इस्तेमाल करता है। ऐ बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ और तेरे पाक फरिश्ते हर वक्त अपने लोगों के साथ और उनकी औलाद के साथ, ताकि खुदावन कोई ऐसा बुराई का काम ना करें जिसके वसीला खुदावन तेरे नाम को वो जलाल नहीं देते, बल्कि तेरे नाम को रेलत करते हैं, तेरे नाम की तौहीन करते हैं। खुदावन तू अपना हाथ बढ़ा, नशेबाजों की जिंदगी को बदल, दगाबाजों की जिंदगी को बदल, गुनाहगारों की जिंदगी को बदल, बेदकारों की जिंदगी को बदल, ताकि खुदावन तेरे कलाम में लिखा है कि मैं अपनी रूह उन पर नाजिल करूंगा जो खुदावन तुझसे दूर हैं। खुदावन तू उन जिंदगियों को बदल दे, इरादों को बदल दे, ख्यालों को बदल दे, ताकि तू जिंदा तबीब आजम है। आखिरी वक्त पे खुदावन तू अपने लोगों की रहनुमाई करने की कुदरत रखता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज की सारी मोहब्बत के लिए, सारी रफाकत के लिए, इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। तूने मुझे प्यार किया, मेरे घराना को प्यार किया, मेरे बच्चों को प्यार किया, ये वक्त दिया ताकि हम तेरी हजूरी में बढ़ें और तेरे नाम को ऊंचा करें, तेरे नाम की अगुवाई दें, तेरे नाम का प्रचार करें, तेरे नाम को जाहिर करते हुए तेरी हजूरी में बढ़ें और तेरे नाम को जाहिर करते हुए उस सलीब के नीचे रहें जो सलीब मेरी थी। खुदावन तेरे कलाम के मुताबिक दुख पाना वो सलीब है। तेरे कलाम में लिखा है कि जो अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना चले वो मेरे लायक नहीं। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। ऐ बाप, तू अपना हाथ बढ़ा, बाप तू अपनी कुदरत को जाहिर कर, बाप तू अपनी पाकरू को भेज। आज का तेरे हसूर जिकना बखुद की माने ठहरे, सारा जलाल और सारी इज्जत तुझे दे सकूं। बाप आसमानी जो मरी में प्रोग्राम किया जा रहा खुदावंद, उसके लिए मैं तेरी बरकत चाहता हूँ, तेरी ब्लेसिंग चाहता हूँ और जैसा तेरी पाक मर्जी है वैसा हो, ताकि तेरी पाक मर्जी के मुताबिक काम किया जाए। बाप आसमानी अपने हाथ को बढ़ा, खादमों को आग की शोले बनाकर इस्तेमाल करना, अपनी जलाल के लिए बीदार करना, बरकत से लबरेज करना और कुदस से मामूर करना। यीशु
वहां पे तेरा कलाम जाहिर हो। बहुत सारे बेटियां बेटे जिंदगियां बदलें और खुदावंद वो तुझ में बढ़े, तेरे नाम को जलाल दें, तेरी हमद व सना तेरी सोताइश करें। आए खुदावंद अपना हाथ बढ़ा, वापस मानी मेरी दुआ को सुन, मेरी कलीसिया के साथ रहना, मेरे घराने के साथ रहना, बच्चों के साथ रहना, अजीज़ो कारब के साथ रहना, और बाबा बाबी यीशु इस आबादी के साथ रहना, मेरी कौम के साथ रहना, मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, मेरे मुल्क के अदारों के साथ रहना, अपनी पनाह अपनी लपेट में रखना, तमाम खतरे खौफ से बचाना, अबलीस के मंसूबों को बंद करना, अबलीस की चालाकियों को कुचलना, तुझ में बढ़े, तेरा बदन बने और तेरे नाम की जय जय करें, सारा जलाल तुझे दें। हालेलुया। यीशु नासरी में तेरा शुक्रगुजार हूँ, बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन कबूल कर। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्रगुजार हूँ, बड़ी बरकत दे। उन बीमारों के लिए मैं तेरे मजहब पर आता हूँ जो तरह तरह की बीमारियों में परेशानी की हालत में हैं, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तूने जवाब नहीं देता, तूने शिफा देता है। जितने तूने कोड़े खाए उतनी बीमारियों को तूने डांट दिया, और जो रह गई थी वो तेरा जलाल था। जैसे कि हैकल के दरवाजे पर माँ के पेट से जन्म का लूला जो पैदा हुआ, खुदावन जब वो हैकल के दरवाजे पर भीख मांग रहा था तो पतरस वहां से गुजरे और उनने भीख मांगी। तो पतरस ने कहा, हम तुझे वो चीज देते हैं जो किसी ने आज तक तुझे नहीं दी। तो उसने अपना हाथ उनकी तरफ बढ़ाया और उनके दिल में था कि हमें पैसा देगा, हमें कोई चीज देगा, लेकिन उन्होंने कहा ना सोना न चांदी हमारे पास है, ना रुपया पैसा हमारे पास है। यीशु मसीह के नाम पे उठ और चल फिर। वो उठकर हैकल के अंदर चला गया और देखकर वो लोग कहने लगे, ये तो लूला वो है जो हैकल के दरवाजे पर था। और उससे पूछा तो उसने फिलिप्पस और पतरस की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। उसने कहा, इनने मुझे अच्छा किया है। तो उन्होंने कहा, हमने नहीं, यीशु मसीह ने आपको अच्छा किया है। आज खुदावन तो हमें भी ऐसा करना सीखा, ताकि खुदावन तो अपने लोगों को इस्तेमाल करता है, अपने लोगों को अपनी जलाल के लिए बीदार करता है, कुव्वत देता है, जोर बख्श देता है, अक्ल दनाई देता है, फाइन देता है। बाद में उन बेटियों को तेरे मसबब पर लाता हूँ जो भी औलाद हैं, उनको औलाद सी मीरास दे, ताकि वो अपनी जिंदगी के अंदर खुशी के ऊंचे दिन देखें और तेरी शुक्रगुजारी करें और तेरे नाम को जाहिर करें। आज का तेरे हसूर जिकना बखूर की माने ठहरे, सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को दे सके। मेरी दुआ को सुन कबूल कर। आज का तेरे हसूर झुकना बखूर की माने ठहरे, सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को दे सके। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन कबूल कर। आज का तेरे हसूर झुकना बखूर की माने ठहरे, सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को दे। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, ऐ हमारे बाप, तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती है, जमीन पर भी हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। जिस तरह हम अपनी कसूरवारों को माफ करते हैं, तो हमारे कसूर में माफ कर, हमें आजमाइश में ना ला, बुराई से बचा, क्यों जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ
हादर जमात और मुकसिन लोगों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन।